या रब्बी इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा अन्नी वलम यख़िब फ़ीका ज़न्नी या मालिकल मुल्की या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूनुस की आयत मैंने आपके साथ शेयर की थी पिछले लेक्चर में। उसमें हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास है लोगो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आगे जो फरमाया गौर से सुनिएगा, फरमाया कि कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए कि जो नुज़ूल कुरान है, कुरान का नाजिल करना है, ये अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, करम है कि उसने तुम्हें कुरान जैसी अजीम दौलत से नवाजा। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, अगर खुशी मनानी है ना तो इस पे खुशी मनाओ, अगर सेलिब्रेट करना है तो इसे सेलिब्रेट करो। और आखिर में फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो ये लोग जमा करते हैं। हम क्या कुछ जमा करते हैं जी, आपको पता ही है। किसी को कोई शौक़ है, किसी को कोई शौक़ है, किसी को कोई शौक़ है। अगर कुछ जमा करना है तो कुरान को जमा करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाएं और कुरान के मुख्तलिफ जो हैं वो नुस्खे जमा करने शुरू कर दें। नहीं, कुरान के अल्फाज आपके सीने में हो, आपको कुरान ज़ुबानी याद हो, उन अल्फाज के मानी क्या हैं वो आपके इल्म में हो, उससे क्या आपको हिदायत, क्या नसीहत हासिल हो रही है, ये आपके इल्म में हो। तो ये है कुरान का जमा करना। तो बहुत खूबसूरत आयत हैं जी सूरह यूनुस की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को जमा करने की तौफीक अता फरमाए। सबक की तरफ आ जाएं वापस जी। मैं मुख्तसरन रिवाइज कर देता हूँ और मैं एक ख्वाहिश एक ज़ाहिर करूँगा अब इस क्लास में, माशाल्लाह जितने लोग हैं, कि ये जो खुलासा मैं आधे मिनट में बयान करता हूँ वो खुलासा कहीं नोट कर लिया करें। क्लास के एंड पे आप देखें शायद ये 2 सफ़े भी नहीं होंगे खुलासे के, और फिर आप सोचेंगे कि हमने 6 हफ्ते पढ़ा और सिर्फ 2 हफ्ते उसका रिज़ल्ट निकला। तो वाकई यकीन माने कि 2-3 सफ़े आपके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये एंड पे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होंगे। तो कोई हिम्मत करे, बल्कि काफ़ी सारे लोग हिम्मत कर लें, तो जिसके बेहतरीन होंगे इंशाल्लाह ताला वो सबको आगे शेयर कर दिए जाएंगे। अरबी ज़ुबान में अदद के टॉपिक में हमने जमा को शुरू किया आज, और जमा की 2 किस्में हमारे सामने आई। एक विद फार्मूला थी, दूसरी विदाउट फार्मूला थी। जो विद फार्मूला थी उसको हमने जमा सालिम कहा, और जो विदाउट फार्मूला थी उसको हमने जमा मुकस्सर कहा। सालिम इसलिए कहा कि ये वो जमा थी जिसके शुरू में वाहिद इस्म सही सालिम है, एंड पे कुछ ऐड किया गया। जिस तरह अंग्रेजी में आप एस ऐड कर देते हैं किसी वाहिद इस्म के आखिर में, कभी ई एस ऐड कर देते हैं, तो एक फार्मूला बन जाता है जी, ठीक। और मुकस्सर प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल हमने उसको कहा था जिसमें आप वाहिद इस्म को जमा बनाते हुए तोड़ देते हैं, ठीक है। बिल्कुल अंग्रेजी में भी हम इस तरह करते हैं। फुट की जमा फीट करते हैं आप, तो आपने फुट में डबल ओ को डबल ई से बदल दिया, एंड पे कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है। मैन की जमा मैन किया, आपने ए को ई से बदल दिया, तो वो जमा मुकस्सर की एग्जांपल अंग्रेजी में आ जाएगी। और एस वाली, ई एस वाली, वो सारी जो है वो साउंड की आ जाएंगी, ठीक हो गया ना। तो ये जो हमारी जुबान सीखी हुई है, यानी दुनियावी तालीम, मैं समझता हूँ अगर हमें कोई फ़ायदा दे रही है ना तो अरबी सीखने में देगी इंशाल्लाह ताला। इसका हमें अरबी सीखने में इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जमा मुकस्सर विदाउट फार्मूला है, लिहाजा ये आपको याद ही करने पड़ेंगे लफ्ज़। और याद करने का तरीका ये नहीं होता कि डिक्शनरी खोल के बैठ जाएं और 10 लफ्ज़ रोज़ के याद करना शुरू कर दें, ऐसे कभी नहीं होता। हमेशा वोकैबुलरी आपकी बढ़ती है, आप पढ़ते जाते हैं, जो नया लफ्ज़ आता है वो आपकी मेमोरी में जाता रहता है, ठीक है। ये आप उसे नोट कर लेते हैं जो भी है। तो कुरान पढ़ेंगे, डेली कुरान पढ़ेंगे, कोई नया लफ्ज़ आपके सामने आएगा वो आपकी
वोकैबुलरी में इंशाल्लाह ताला ऐड होता जाएगा। हाँ, जमा सालिम बनाने का फार्मूला है। जमा सालिम जो है मुज़क्कर की अलग फार्मूले के तहत बनेगी, मुअन्नस की अलग फार्मूले के तहत बनेगी। स्टार्ट हमने किया जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के तरीके से, और उसमें जो सबसे अहम पॉइंट हमने रखा सामने वो ये था कि जमा सालिम मुज़क्कर जो है ना, ये मुज़क्कर की ही बनेगी, आप मुअन्नस की बना रहे हो, ठीक है, मुज़क्कर की ही बनानी है, मुअन्नस की नहीं बनेगी। इससे ये साबित हुआ। और मुज़क्कर में जो सिफात है ना मुज़क्कर की, उनकी बनेगी 99.99%। सिफात जो हैं उनकी बनेगी। और अरबी जुबान में सिफात में पर्टिकुलर वो सिफत ही नहीं है जिससे हम वाकिफ हैं, बल्कि ये भी सिफात की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक, मैं कहूं कि साजिद एक सिफत है, तो आप सोचें यार साजिद कहां सिफत है, ये तो सजदा करने वाला है, ठीक है, तो ये सिफत, ये तो नाउन है, ये सिफत कहां हो गया। तो ये कंफ्यूजन जो है ये आपको ना पैदा हो, उसके लिए मैंने ये टॉपिक जो है आपको अच्छी तरह क्लियर करवा दिया है कि अरबी जुबान में जब भी सिफात की बात की जाएगी तो उससे मुराद ये सब होंगे। क्लियर हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं हम फार्मूले की तरफ। फार्मूला बहुत ही आसान है जी, बहुत आसान है। इस्लाम लाना एक फेल है, एक काम के नाम है ना इस्लाम लाना, क्योंकि ना नून जबर ना जहां भी उर्दू में आता है वो काम का नाम होता है। इस्लाम लाने वाला उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उर्दू में मुसलमान कहते हैं, अरबी में मुस्लिम कह देते हैं उसको। तो अब ये मुस्लिम जो है इसकी जमा सालिम बन जाएगी, क्योंकि ये सिफात की कैटेगरी में है। ओके हो गया जी, फॉलो कर रहे हैं ना। अच्छा जी, अब फार्मूला आपने वाहिद इस्म जो है जिस तरह मुसन्ना में 2 जगह कॉपी किया था ना, यहां भी 2 जगह कॉपी कर लें। कॉपी कर रहा हूं मैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट हो गया एक जगह पे, दूसरी जगह पेस्ट हो गया जी। ओके जी, पेस्ट हो गया। अब पहले पर फोकस करें, पहले पर फोकस करें। मुसन्ना में आपने क्या क्या, मुसन्ना में आपने क्या किया था, आखिरी हर्फ पे जबर लगाई थी ना, तो कुल हरकतें कितनी है, 3 है ना। जबर तो आपने लगा दी मुसन्ना पे, जबर मुसन्ना में लगा दी ना, दोनों शक्लों में जबर लगा दी थी। अब 2 हरकतें रह गई ना, 2 हरकतें रह गई ना, तो यहां पर अवेल करें पेश हरकत को। पेश, ये पेश की शक्ल किससे मिलती है, वाव से मिलती है ना, पेश की शक्ल वाव से मिलती है ना। वो जो पेश लगाया ना उसके साथ ही वाव भी लगा दें आगे। क्लियर हो गया। और मुसन्ना में आपने नून लगाया था जेर के साथ, यहां नून लगा दें जबर के साथ। आपको बोर्ड नहीं नजर आ रहा मेरा ख्याल है ना, ऐसे ही है ना। ये स्क्रीन अगर उतर जाए किसी तरह, अच्छा क्या किया जी, कॉपी किया 2 जगह पे। जहां पहली जगह कॉपी किया है वहां पर आपने आखिरी हर्फ पे लगानी है पेश, जबर तो लगानी ही नहीं, जबर मुसन्ना ले गया। 3 टोटल हरकतें हैं, 3 हरकतें हैं, जबर मुसन्ना ले गया। अब बची हैं पेश और जेर। तो पहली शक्ल जो बनाई है ना उसमें पेश लगाएं और पेश से मिलता जुलता वाव लगा दें। नून मुसन्ना में भी लगा था, नून यहां भी लगेगा। मुसन्ना में नून जेर वाला लगा था, यहां नून जबर वाला लग गया। लफ्ज आपके सामने आ गए जी, मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। अब ये देखें, इतना पक्का फार्मूला है कि अगर ये मैं हरकतें हटा दूं ना तो उर्दू वाला लफ्ज नहीं बन गया। मुस्लिम की जमा मुस्लिमों, वही बन गया ना, ठीक है। तो उर्दू जिंदाबाद जी। एक जगह हो गया, दूसरी जगह पे है आखिरी हर्फ पेश पहली जगह पे आ गई, ठीक है। आगे काम खत्म हो जाना है, आगे फार्मूले खत्म हो जाना है। तो वो तीनों हरकतें बस जमा सालिम तक ही, जमा सालिम मुज़क्कर तक ही खत्म करनी है हमने। जबर मुसन्ना ले गया, पेश जमा की एक शक्ल ले गई,
जेर दूसरी शक्ल पे आ जाएगी, जेर दूसरी शक्ल पे आ गई, और पेश से मुनासबत वाओ को थी, जेर से मुनासबत या को है, और उसी तरह नून ज़बर ना लगा दें, बन गया जी मुस्लिमीना। तो दो शक्लें आ गई जी जमा सालिम मुज़क्कर की, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। अब कहां पर मुस्लिमूना इस्तेमाल होना है, कहां पर मुस्लिमीना इस्तेमाल होना है, ये इंशाअल्लाह ताला हम एराब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। ठीक, तो दो साउंड्स यहां भी आपकी आ गई, ऊना ईना, ऊना ईना। मुसन्ना में क्या थी, आनी ऐनी, वहां ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप, आनी ऐनी, आनी ऐनी, यहां नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊना ईना, ऊना ईना। दो साउंड्स पक्की हो गई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा ख्याल है माशाल्लाह सब आलिम लोग हैं माशाल्लाह, मैं लफ्ज बोलता हूं, दोनों शक्लें जमा की बोल दें। काफिर, काफिरूना, काफिरीना। मुशरिक, मुशरिकूना, मुशरिकीना। मुनाफिक, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना। अब देखिए इसका फायदा आपको क्या होगा, आपने सूरह अल मुनाफिकून पढ़नी शुरू की, वहां पर शुरू में अल्फाज हैं कि इज़ा जाकल मुनाफिकूना, इज़ा जाकल मुनाफिकूना, आपको पता चल गया जी जमा मुनाफिकों का जिक्र हो रहा है, मुनाफिकों का जिक्र हो रहा है यहां पे, ठीक है। इज़ा जाकल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबूना। तो आपको देखिए मुनाफिकूना भी इस्तेमाल हुआ, मुनाफिकीना भी इस्तेमाल हुआ। अब कहां पर ऊना हुआ है, कहां पर ईना हुआ है, ये आगे की बात, पहले तो आपको पता ही नहीं था ऊना ईना का ही। अब ये पता चल गया तो इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि आप एग्जैक्ट बताएंगे जी यहां पर ये ऊना इसलिए इस्तेमाल हुआ है और यहां पर ईना इसलिए इस्तेमाल हुआ है, इंशाल्लाह ताला जी। सादिक, सादिकीना। काजिब, अच्छा अब ये देखें, मैं सारे कामों के नाम से बना रहा हूं ये चीजें। सादिक सच बोलने वाला, ठीक है, यानी सादिक सच बोलना एक काम है, उससे फिर उस काम को करने वाला सादिक है। अच्छा मैं इस वक्त क्या काम कर रहा हूं, खड़ा हूं ना, खड़ा हूं, यानी खड़ा होकर काम कर रहा हूं, तो खड़ा होना भी एक काम है। तो मुझे कहेंगे कायम हूं मैं, कायम, कायम की बना है कायमूना, कायमीना। आप सब बैठे हैं, जो बैठा हुआ हो ना उसे कहते हैं जालिस, जालिस। लिख देता हूं मैं इधर ताकि आपको परेशानी ना हो, जालिस जी, जालिसूना, जालिसीना। अच्छा पढ़ाना काम है, पढ़ाने वाला कहलाता है मुदर्रिस जी, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसीना। या पढ़ाने वाला कहलाता है मुअल्लिम जी। माशाल्लाह आप सब मोमिन हैं, मुमिनूना, मुमिनीना। क्लियर हो गया जी, कोई मुश्किल था? आखिरी एग्जांपल बोले जी, जी किताब जी, किताब, ये आपने वही रोडो वाला काम किया है। सर इसकी नहीं बनेगी, 99.99% किसकी बनेगी? सिफात की। तो किताब सिफत है, आपने बना दिया। ये वही हाल हुआ ना, ये वही हाल हुआ ना। एक शख्स मौलवी साहब के पास गया कि हजरत आप कहते हैं जी वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, मैंने पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो आपने बना लिया। हमारे लिए क्या मुश्किल है, जब हम रोड से रोडो बना देते हैं तो किताब से किताब ऊना और किताब ईना हमारे लिए कौन सा मुश्किल है? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन यह पॉइंट हमने ध्यान में रखना है कि किताब सिफत नहीं है। क्लियर हो गया जी? चले जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहां पे?
मेरा ख्याल है कोई बात है नहीं ऐसी कि आप कहेंगे जी ये चीज़ समझ नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब चलते हैं जी जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। लें जी, इसमें ही हम चेंजेस करते हैं। जमा सालिम अब हम बनाने लगे हैं मुअन्नस, और ये जुमला भी काट देंगे और फिर आगे देखेंगे। इसके बाद हम एक पूरी पिक्चर मुसन्ना की और जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस सब की पिक्चर बनाएंगे आपके ज़रिए से। आप सॉल्व करेंगे, मैं लफ्ज़ दूंगा, आप उसका मुसन्ना भी बनाएंगे, आप उसकी जमा सालिम भी बनाएंगे, अगर बनती होगी तो, अगर नहीं बनती होगी तो जमा मुकस्सर बनाएंगे, ठीक है। अगर आती होगी, नहीं आती होगी तो मैं बता दूंगा आपको। ये इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सीखते सिखाते हमारा सफ़र जो है वो जारी व सारी रहेगा। जमा सालिम मुअन्नस बनाने का तरीका। जमा सालिम मुअन्नस बनाना, जमा सालिम मुअन्नस जो है ना, उसमें ये वाली कैद नहीं है, ठीक है, उसमें ये वाली कैद नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही ओपन अप हो जाए। पहली बात तो ये कि बनेगी मुअन्नस की ही, मुअन्नस अस्मा की ही बनेगी, मुअन्नस अस्मा की ही बनेगी। कौन कौन से मुअन्नस अस्मा? मुअन्नस अस्मा उनकी सिफात की, नंबर एक, सिफात की, मुअन्नस की जो सिफात हैं। ये जो मैं कहता हूं ना मुज़क्कर की सिफत है और मुअन्नस की सिफत, ये मैं इसलिए कहता हूं, मुझे बताइए सालेह जो है ये मुज़क्कर की सिफत है ना, सालेह, मुअन्नस की सालेह तो नहीं है ना सिफत। हाँ, सालेहा जो है ये मुअन्नस की सिफत है, तो मैं इसलिए कहता हूं ये मुज़क्कर की सिफत है, ये मुअन्नस की सिफत है। फॉलो कर गए ना? मुज़क्कर की सिफत और मुअन्नस की सिफत से क्या मुराद है? तो ये जमा सालिम मुअन्नस सिफात की बनेगी एक। नंबर दो, हर गोल ता वाले इस्म की, हर गोल ता वाले इस्म की, ओके। नंबर तीन, हर मुअन्नस नाम की, हर मुअन्नस नाम की। तो इसमें हमारे पास जो है वो ज्यादा ऑप्शन हो गए। क्लियर? अब ये जो तीनों लिखे हैं ना, इन तीनों की एक एक एग्जांपल रख कर देता हूं और तरीका बता देता हूं। सबसे पहले सिफत, मुअन्नस की सिफत। तो मुस्लिम की मुअन्नस क्या होगी? मुस्लिमा है ना, मुस्लिमा। मुस्लिम की मुअन्नस मुस्लिमा। मोमिन की मुअन्नस मोमिना। काफिर की मुअन्नस काफिरा। मुनाफिक की मुअन्नस मुनाफिका। ओके, ये हो गई सिफत। हर गोल ता वाला इस्म, जन्ना, जन्ना कोई सिफत है लेकिन गोलता वाला इसमें है, इसकी भी जमा सालिम मुअन्नस बन जाएगी। ओके, ठीक। और तीसरा हर मुअन्नस नाम। हर मुअन्नस नाम में एक तो फातिमा है, फातिमा में तो गोलता आ रही है, उसको हम नहीं लाते क्योंकि वो गोलता में एक जैसा फार्मूला हो जाएगा ना। मरियम ले लेता हूं, जैनब ले लेता हूं, मरियम ले लेता हूं जी, मरियम। इन तीनों की मैं आपको जमा सालिम बनाकर दिखाने लगा हूं। ओके जी, इंतहाई आसान फार्मूला, इंतहाई आसान फार्मूला। ये जो गोलता वाले हैं ना, दोनों गोलता वाले, इनको कॉपी करें आगे। मुस्लिमा, जन्ना। बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे बाद में लिखिएगा। बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे समझ आ जाए, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कॉपी हो गया जी। कॉपी करने के बाद आखिर में जो गोलता आ रही है ना, उसे हटा दें। मुश्किल काम था, गोलता हट जाएगी ना आपसे, हट गई। गोलता हटाने के बाद, गोलता हटाने के बाद अलिफ कुछ नहीं लगाना, आखिरी हर्फ पे तो पहले लगाया मौजूद है। फॉलो करें ना, सिर्फ गोलता हटानी है। गोलता हटाने के बाद अलिफ और लंबी ता लगा दें। मुस्लिमा से मुस्लिमात, मोमिना से मोमिनात, तालिबा से तालिबात, मुशरिका से मुशरिकात, मुनाफिका से मुनाफिकात, आबिदा से आबिदात, शाहिदा से शाहिदात, खालिदा से खालिदात। क्लियर? जन्ना का गोलता हटाया, अलिफ और लंबी ता लगा दी,
क्या बन गया? जन्नात। जन्ना से जन्नात, आया से आयात, बैयिना से बैयिनात। ओके, तो एक और साउंड आपके सामने आ रही है, आत, आत। ले जी, मरियम नाम है, कॉपी करें मरियम को। गोलता होती तो हटा देते, गोलता है नहीं, कुछ हटाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अलिफ और लंबी ता लगा दें, सिर्फ अलिफ और लंबी ता लगा दें। और नोट कर लें कि अलिफ से पहले हमेशा जबर ही होता है और कुछ आ ही नहीं सकता। अलिफ से पहले हरकतों में से ना पेश आ सकती है पीछे, ना जेर आ सकती है। अगर कोई हरकत आती है तो सिर्फ जबर होती है। मैंने नहीं लगाई, आप भी ना लगाएं बेशक। और इसको आप पढ़ेंगे मरियमात, ज़ैनब ज़ैनबात, ठीक। लेकिन इनकी हमें जरूरत नहीं पड़नी, ये नामों की हमें जरूरत नहीं पड़नी। हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ इन दो कैटेगरीज की पड़ेगी। लेकिन ये चूंकि पॉइंट था तो मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन कर लें इसके बाद, क्योंकि मैंने करने हैं फिर। ये जरा मुअन्नस में नामों की जमा होती है, जी जी, मुज़क्कर में क्यों नहीं? मुज़क्कर में भी होती है, मुज़क्कर में भी होती है। और मुज़क्कर में भी जो नाम है ना, कोई एक नाम अगर मैं जैद है ना, जैद हमारा जिंदाबाद जैद, तो जैद की जमा जैदूना और जैदीना बिल्कुल बनेगी, बनती है वो भी, ठीक है, बिल्कुल बनेगी, उसी तरह बनेगी। लेकिन चूंकि वो मोस्टली इस्तेमाल होता है ना सिफात के लिए, तो इसलिए मैंने वहां पर वो पॉइंट जान के स्किप किया था। लेकिन वहां भी नामों की जमा सालिम बन जाएगी, नामों की भी बन जाएगी, मुज़क्कर नामों की भी बन जाएगी। लेकिन क्योंकि उसमें मुज़क्कर नाम कुछ ऐसे भी होते हैं ना, उसामा जैसे हो गया, ठीक है, तो फिर वो जरा पेचीदगी सी आ जाती है। और हमारा जहन ज्यादा पेचीदगी पसंद करता है, आपको पता है। सब आसान चीजें हमने छोड़ देनी, हमने करनी है। नो देखो पहले यूज कम है, बहुत कम है। आमतौर पे हम करते ही नहीं है। एक जगह पे हमारी पूरी क्लास में जैद है कोई? नहीं है ना, माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद है, जैद नामी बंदा कोई नहीं है। एक नहीं है तो जमा कहाँ आएंगे? जी हाँ, जाहिद, हाँ जाहिद, जाहिद और जैद में तो फर्क है ना। बिन्त, जी सवाल, बिन्त है जी, उसकी जमा क्या बनेगी? ठीक, अरब ने क्या किया है? अरब ने कुछ लफ्ज जो है ना वो अपने पास रखे हुए हैं। ये तो रूल्स दे दिए ना, उन्होंने तो दिए नहीं, उन्हें खुद नहीं पता बेचारों को। ये तो जो गौर फिक्र करने वालों ने रूल्स वगैरह निकाले, ठीक। कुछ चीजें उन्होंने अपने पास रखी कि हम जुबानदान हैं, हम जो मर्जी करेंगे। तो कुछ लफ्जों के लिए हमें उन्हें ही फॉलो करना पड़ेगा जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो बिन्त की जमा वो बोलते हैं बनात। दो चीजें चेंज करते हैं यहां पर देखें, बा के नीचे वाहिद में जेर बोलते हैं, जमा में वो जबर बोल देते हैं। अब उनसे पूछे कोई जी क्यों, तो क्या जवाब देंगे वो? नहीं नहीं, वो कहेंगे अरबी सीखनी, ठीक है, ये जवाब होगा उनका। सही, सीखनी है तो हम जो करते हैं अभी तुम करो, मतलब ये है। सही, तो ऐसे सवाल आपने नहीं करने मुझसे, क्योंकि मेरा भी फिर यही जवाब होगा। तो बिन्त की जमा बनात। ओके हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। और कोई क्वेश्चन? जी जनाब। सर मेरे दो सवाल हैं। जी माशाल्लाह। एक जो ये जो अल्फ से पहले जेर जफर, ये दोबारा एक दफा जी, ये जो जमा बनाने से पहले है ना, वो अल्फ से पहले ना जबर आ सकता है? नहीं नहीं, आ नहीं सकता। मैं बताता हूँ, अलिफ से पहले हमेशा जबर आता है। अलिफ से पहले हमेशा जबर आता है। अलिफ से पहले जेर हरकत कभी नहीं आएगी, अलिफ से पहले पेश हरकत कभी नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी, अगर आपकी इनकी दिलचस्पी के लिए ये भी छोटी सी एक पिक्चर आपके सामने यहां पर रख दूं। देखिए जी, अलिफ, वाओ और या, अलिफ, वाओ और या, ये तीन हरूफ हैं, तीन हरकतें हैं जी, जबर, जेर और पेश। पेश, जेर, जबर, पेश, जेर, जबर।
ठीक है। अलिफ से पहले ना तो पेश आएगी ना ही जेर आएगी, सिर्फ जबर आएगी। ओके, क्लियर हो गया। वाव से पहले पेश आएगी, जेर आ ही नहीं सकती, जेर आ ही नहीं सकती, जबर आ सकती है, लेकिन वाव की पसंदीदा हरकत कौन सी है? पेश। अलिफ से पहले तो कुछ आ ही नहीं सकता ना जबर के अलावा, तो उसकी चॉइस भी नहीं है। वाव से पहले पेश और जबर दोनों आ सकते हैं, लेकिन उसकी चॉइस है वो पेश को पसंद करती है। ओके, सबर की, अच्छा जी जी, अच्छा कुरान मजीद में जी जी माशाल्लाह, नहीं, हाँ ठीक है, वाव से पहले ही है ना, हाँ तो कौसर ठीक हो गया ना, वाव है उससे पहले जबर आ गई, कौसर। क्लियर हो गया, जज़ाकुमुल्लाह सर। अच्छा, अब या से पहले क्या क्या आ सकता है? या से पहले पेश तो आ ही नहीं सकती, या से पहले पेश आ ही नहीं सकती। दो आ सकती हैं, जेर भी जबर भी। पसंदीदा जेर है, पसंदीदा जेर है। क्लियर हो गया? इस क्लास में कुछ सीख रहे हैं आप? ठीक है ना, यानी बस कुछ ना कुछ अल्लाह करे ट्रांसफर होता रहे। हो गई क्लियर बात जी? तो इसलिए अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ले जाऊंगा, मैं हरकतें भी उड़ाऊंगा, मैं लफ्ज लिखा करूंगा अरबी का और हरकतें भी नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद लगानी है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला वो उसी वक्त लगेंगी ना जब ये बातें आपके जहन में होंगी। अलिफ से पहले आप परेशान हो, पत्नी पेश लगेगी कि जेर लगेगी, अब आपको पता है तो आपने जबर ही लगानी है। ठीक हो गया ना? तो ये इस तरह की चीजें हैं। क्लियर जी जनाब? एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये था सर, हम तो भी उर्दू से अरबी में जा रहे हैं ना, जी जी, समझ नहीं आता। जिस जन्ना था, जन्नत को बोलते हैं, जी जी, उसकी जमा जो है जन्नात, जन्नात जिनको भी बोलते हैं, वो जिन होता है, जिन्नात, वो जीम की नीचे जेर है ना, जिन, वो जन्नात जन्ना है ना, जिन जिन। सर हमने तो खाली लिखा होता है, जीम और नून लिखा होता है ना, उसमें जेर जबर तो नहीं लगी होती। अरबी में लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक, नीचे जेर है ना, जीम के नीचे जेर है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या आपका? मैं क्या जन्नात है ना, हाँ यानी अच्छा एक मिनट, मतलब तब्दील हो गया, जबकि वो जन्नात जन्नत की भी। आप यानी ये कह रहे हैं ये लिखा हुआ हो तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जिन्नात है कि जन्नात है? ऐसे ही है ना, यही पूछ रहे हैं ना आप? ठीक है ना। अच्छा, उर्दू हमारी ज़बान है ना, उर्दू हमारी ज़बान है ना। अच्छा, ये क्या लिखा है जी उर्दू में? लो, ये तो लव लिखा है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? कॉन्टेक्स्ट बताएगा। हाँ जी, लो मैं चला। ठीक है, लफ्ज वही है जी। ठीक है, और फिर ना लॉ चल रही थी ना लव चल रही थी। बात समझ में आ गई ना? तीसरा सवाल चले, अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह। लें जी, अब हमारे पास जो 15 मिनट है ना, इसमें हम टेस्ट लेंगे आपका। ठीक है, और ये 15 भारी तरीन मिनट होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके लिए नहीं होंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट लेते हैं जी, आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं। सही, एक लफ्ज़ मैं आपको दूंगा, एक लफ्ज़, उस लफ्ज़ को आपने सबसे पहले जिन्स के वार्ड में भेजना है,
उसकी जिन्स का तयन करना है कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। ओके, जब वो तय हो जाए उसके बाद ये जाएगा अदद के वार्ड में। अदद के वार्ड में वाहिद ही जाएगा, वाहिद ही इसम होगा। ठीक है, उसका आपने मुसन्ना बनाना है 2 शक्लों में, उसकी आपने जमा बनानी है। ठीक है, जमा में फर्दर देखना है आपने कि इसकी सालिम बननी है कि मुकस्सर बननी है, वो आपके सामने क्राइटेरिया रखा हुआ है। ठीक है, अगर सालिम बनेगी तो सालिम 2 शक्लें बना देनी है, मुज़क्कर की 2 शक्लें, मुअन्नस की सालिम की एक ही शक्ल बनेगी। ठीक हो गया। और मुकस्सर अगर आपको आती होगी तो बता देंगे, नहीं आती होगी तो पूछ लेंगे, सारा रिवाइज हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्लियर हो गया? रेडी जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपके लिए लफ्ज़ है जी रजुल। जी रजुल, सबसे पहले ये लफ्ज़ आएगा जिन्स के वार्ड में। इसका तय होना है कि ये मुज़क्कर है मुअन्नस। इसकी अपनी फीलिंग्स पे कोई भरोसा नहीं है, इसे जो मर्जी फीलिंग हो वार्ड में जा रहा है। जी ठीक है, जी बस मतलब नहीं पता, मतलब पहले पूछें, आप मुझसे पूछेंगे आप, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, तो आप मुझसे पूछें जिसका मतलब बता दें। इसका मतलब है आदमी, इसका मतलब है मर्द। ठीक है, तो ये दरवाजे से ही वापस आ गया, मुज़क्कर हो गया। ओके जी, माशाल्लाह, पहले वार्ड में फैसला हो गया जी ये मुज़क्कर है, हकीकी मुज़क्कर, माशाल्लाह। अब ये अदद के वार्ड में गया। ठीक, रजुल एक मर्द है, 2 मर्दों की अरबी क्या होगी? 2 मर्दों की अरबी, खैर जी आपकी तरफ भी आता हूं जी। मुसन्ना क्या होगा? रजुल का मुसन्ना क्या होगा? मैंने मुसन्ना ही बोला था ना जी। शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। रजुलानी और रजुलैनी, माशाल्लाह जी। अब ये गया जमा के वार्ड में। ठीक है, बताइए जमा सालिम वाले पोर्शन में भेजेंगे कि जमा मुकस्सर वाले में? शाबाश, गौर करेंगे, जो पढ़ा है वही अप्लाई हो रहा है, बेफिक्र है, हो जाएगा, करेंगे आप, करेंगे, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। जमा सालिम के पोर्शन में ये उस वक्त जाएगा अगर ये सिफत है। ठीक है, सिफात में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? कोई क्वालिटी। ठीक है, अब ये ना कहिए कि मर्द भी कोई क्वालिटी नहीं है, सही, या फिर कोई काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला, या उस पर कोई काम हुआ हो, इस किस्म की चीजें आएंगी सिफात की कैटेगरी में। तो रजुल कोई सिफात की कैटेगरी में है? नहीं है ना, सिफात की कैटेगरी में नहीं है कहीं भी। तो इसका मतलब है जमा सालिम मुज़क्कर वाले से भेज देंगे, मुकस्सर वाले में जाओ। ठीक है, तो ये जमा मुकस्सर में चला जाएगा। तो जमा मुकस्सर में इसकी जमा बनेगी रिजाल। इसकी जमा क्या बन जाएगी जी? रिजाल। हाँ जी, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। ठीक, अस्माउ रिजाल आपने सुना हुआ है, ठीक है ना, तो आता था आपको। क्लियर हो गया जी? अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, माशाल्लाह। परेशान नहीं होना, अप्लाई करना है, हमने कोशिश करनी है, कोई नहीं आएगी तो हम यहीं बैठे हैं। तैयार जी आप? माशाल्लाह। आपके लिए लफ्ज़ है जी काज़िब। ठीक है, काज़िब, इसके माना आपको आते हैं? झूठ, झूठ बोलने वाला, झूठा, झूठे को कहते हैं काज़िब। ठीक है, माशाल्लाह। हाँ जी, इसकी जिन्स का तयन करें, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है, माशाल्लाह, ठीक हो गया। और सिफत है क्या ना, सिफात में आता है ना, यानी झूठ बोलने का काम है ना, उसको बोलने वाला जो है वो सिफात में ही आ जाएगा ना। ठीक है ना, सिफात में आ जाता है, इसका मतलब है। अच्छा,
सिफात जब आते हैं तो फिर उनकी मोनस भी हम बना लेते हैं। सिफात में जब आते हैं तो हम उनकी मोनस ही बना लेते हैं ना। तो काजिब की मोनस क्या बनेगी आपके ख्याल में? मोनस, मोनस, काजिब की मोनस। चले छोड़े, मोनस को छोड़े, मोनस बाद में जाएंगे। चले जी, काजिब का तय हो गया जी, मुजक्कर है। मुसन्ना वाले वार्ड में आ जाएं। काजिब का मुसन्ना दोनों शक्लें, काजिबानी, काजिबैनी। ओके जी जी। काजिब की जमा सालिम बनेगी या मुकस्सर बनेगी? सिफत है ना, सिफत तो सालिम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? शाबाश शाबाश शाबाश। वही उर्दू वाली, जिस तरह वाव और नून हुना वाली, काजिबूना और काजिबीना, काजिबूना, काजिबीना। ओके जी, ओके। आप थोड़ा सा मदद कीजिएगा। काजिब सिफत थी मुजक्कर की, इसका मोनस लफ्ज क्या बनेगा? काजिबा। काजिब की मोनस बन गई जी काजिबा। काजिबा मोनस बन गई मुसन्ना के, काजिबा तानी, काजिबा तैनी। क्लियर? जमा गोलता वाला है, गोलता वाला है। गोलता में तो आपने ये पूछना ही नहीं है कि सालिम के नहीं, गोलता हटानी है और अलिफ और लंबी ता लगा देनी है। ठीक है? काजिबात और मुसन्ना में काजिबा तानी, काजिबा तैनी। ठीक है? परेशान नजर आ रहे हैं? क्लियर हो गया जी? आपका भी क्लियर हो गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं, परेशान नहीं होना इंशाअल्लाह ताला। ले जी, अगला लफ्ज इधर से आ जाए, करेंगे? चले माशाल्लाह जी। काजिब की आपने बताई थी, मुसन्ना में काजिबैनी, और जब जमा में किया तो वो भी काजिबैना। नहीं नहीं, ये सिर्फ एराब का नहीं है, इराब का फर्क नहीं है, ये हरकतों का फर्क है। ठीक है? हरकतों के फर्क क्लियर हो गया जी? जी जनाब, तैयार जी? बिल्कुल माशाल्लाह। चले आसान लफ्ज़ आपको देता हूँ, माशाल्लाह आप तैयार हैं पूरे। तो मोमिन जी, मोमिन मुज़क्कर मोनस, मुज़क्कर। ठीक हो गया? मोनस बन सकती है, इसकी सिफत है ना, मोनस बन सकती है। बना दें, नीचे ही बना लें, मुमिना। ओके, लें जी, इसका भी मुसन्ना बनाएं और इसका भी मुसन्ना बनाएं। मोमिन का पहले बनाएं, मोमिनानी। अब मैं नहीं भी लिख रहा ना हरकतें, तो आपने इसे मोमिनानी ही पढ़ना है, और कुछ ना पढ़िएगा ऐसे कि मोमिनानू ना पढ़िएगा, मोमिना ना भी नहीं पढ़ना। आपको पता है मुसन्ना है तो आनी की आवाज देनी है मैंने। मोमिनानी, मोमी नहीं नहीं। जमा मोमी नूना, मोमी नीना। ओके, ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, हरकत डाल ही दूं अभी। ठीक, ऊपर से नीचे, ठीक है, और ऊपर, जमा में ऊपर है, मुसन्ना में नून के नीचे है। ये बस ख्याल रखना है आपने जी। मोमिना मुसन्ना, मोमिना तानी, मोमिना तैनी। जमा मोमिनात,
बस रुक जाए, एक ही बनेगी जमा, ठीक है, क्लियर हो गया। आए जी आपकी तरफ एक बस लफ्ज करते हैं फिर आगे चलते हैं। आया मुज़क्कर मोनस, मोनस है, ठीक है ना, मोनस। आया आयत, जिसे उर्दू में हम आयत कहते हैं जी। मोनस जी मुसन्ना वाले खाने में डालें, आयतानी, आयतैनी। जमा गोलता हटाएंगे, आयात। कुरान की आयात बोलते हैं हम, कितना उर्दू, क्लियर जी जनाब, तैयार, चले माशाल्लाह। कल्ब मुज़क्कर मोनस, दिल मुज़क्कर, ठीक है, दिल मुज़क्कर माशाल्लाह। कल्ब की मोनस, मोनस तो उस वक्त बनेगी ना जब ये सिफत होगा। कल्ब की मोनस तो उस वक्त बनेगी जब सिफत होगा, ऐसी मोनस बनेगी ही नहीं, कहीं आप कल्बा बना दें, ठीक है, कल्ब की मोनस नहीं बनेगी। कल्ब मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही रहेगा, ओके जी। हाँ जी, मुसन्ना बन जाएगा इसका, बनाए, कल्बानी, कल्बैनी। जमा कुलूब, सालिम नहीं बनाई इसलिए कि सिफत नहीं है, कुलूब, ओके जी माशाल्लाह। जी जनाब तैयार, चलें आप पहले कर लें, आप कर लें आप, ठीक है। ये मुझे हर क्लास में प्रॉब्लम होता है माशाल्लाह, जब इतनी क्लास होती है ना तो स्टूडेंट को लगता है मैं उसे नहीं देख रहा। मैंने इस सिलसिले में बहुत डॉक्टर से मशवरा किया, मैंने कहा मेरी आंखें ज़रा देख लें, सही हैं नहीं सही, कोई मसला कोई ये, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मैं उसे नहीं देख रहा, ये पता नहीं क्यों होता है। आप ठीक है, नाम बता दें, मुझे 2 नाम याद थे, उसके बाद मैंने भूल। बकार साहिब माशाल्लाह जी, बकार साहिब। आइन, आइन मुज़क्कर मोनस, मोनस माशाल्लाह, मोनस माशाल्लाह। आइन का मुज़क्कर क्या होगा, नहीं होगा, एक्सीलेंट, ये कॉन्फिडेंस चाहिए माशाल्लाह। आइन का मुसन्ना, नो नो, क्यों, वापस करें तारीफ सारी जी। आई नानी, तार नहीं लगी हो तो आपने जबरदस्ती नहीं लगानी। आई नानी, आई नैनी, फीहा आई नानी नज़्ज़ख़तानी, ठीक है ना, आई नानी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। हाँ जी जमा, सालिम तो नहीं होगी ना, और जो मुकस्सर होती है वो आप कहे मुझे आती नहीं, बस ठीक है मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। कुरान में जो इस्तेमाल हुई है ना, इसकी इस्तेमाल हुई है जी आयुन, आयुन, ठीक है, आयुन, कुरान में आयुन इस्तेमाल हुई है, ओके जी। लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड जनाब, माशाल्लाह पहचान लिया आपने, वेरी गुड जी। आपके लिए लफ्ज है जी उजुन, उजुन मुज़क्कर मुअन्नस जी। उजुन के माना क्या होते हैं, कान, मुअन्नस, एक्सीलेंट, ठीक है, मुअन्नस। इसका मुज़क्कर नहीं हो सकता, वेरी गुड, वेरी गुड। उजुन वाहिद है, 2 कानों की अरबी क्या होगी, माशाल्लाह, उजू नानी, उजू नैनी, एक्सीलेंट। उजुन की जमा सालिम आएगी मुकस्सर आएगी, मुकस्सर आएगी, क्या होगी कोई पता नहीं, वेरी गुड। उजुन की जमा है आजान, आजान। एक लफ्ज है अजान, ठीक है, वो अजान है,
जो आप सुनते हैं देते हैं, ये है आजान, जो कि उजुन की जमा है। ओके हो गया। अब इन 3 लफ्जों पर जरा गौर करें बस, कुलूब, आयुन और आजान। सर ये खड़ी ज़बर डाली हुई है ना, वो सीधी ज़बर डाली है। अच्छा, अब यहां पर एक अच्छा सवाल आ गया। आप कहेंगे जी खड़ी ज़बर तो हमें पढ़ाई नहीं, खड़ी ज़बर तो हमें पढ़ाई नहीं। ये खड़ी ज़बर कोई अलग से नहीं है, ये खड़ी ज़बर जो है ना, ये असल में इस तरह थी। दो अलिफ थे, एक अलिफ में ज़बर थी, एक अलिफ साकिन था, तो उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया जी। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। मैंने कहा था 3 हरकतों से हम नहीं बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके जी। अब इन 3 लफ्जों पे गौर करें, कुलूब, आयुन और आजान। कुलूब के माना दिल, ठीक। अरबी जुबान में ये दिलो दिमाग दोनों के लिए आता है, यानी दोनों के मजमूए के लिए आता है दिलो दिमाग। आयुन आंखें और आजान कान। कुरान मजीद का एक मकाम बहुत ही परेशान कर देने वाला मकाम है। वो मकाम यह है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलकद ज़राअना लिजहन्नम कसीरा मिनल जिन्नि वल इंस। हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिनों और इंसानों को पैदा किया है। हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिनों और इंसानों को पैदा किया। अब यहां पर इंसान कहता है कि जब अल्लाह ने पैदा किया तो फिर हमारा क्या कसूर? सही, ये बात यहां से समझे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे उस्ताद अपनी क्लास में एक तालिब इल्म से कहता है कि तूने फेल होना है, और वो फेल होने के बाद उस्ताद का गिरबान पकड़ ले आके कि चूंकि आपने कहा था मैंने फेल होना है, मैं इसलिए फेल हुआ हूं। फॉलो कर रहे हैं ना? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिनों और इंसानों को पैदा किया, और आगे उसकी वजह बयान करी। इसकी वजह यह है कि लहुम कुलूब, उनके दिल दिमाग हैं, ला यफ़क़हूना बिहा, लेकिन उनके जरिए वो गौर फिक्र नहीं करते। वलहुम आयुन, उनकी आंखें भी हैं, ला युबसिरूना बिहा, उनके जरिए देखते ही नहीं है। वलहुम आजान, उनके कान भी हैं, ला यस्माऊना बिहा, लेकिन वो उनके जरिए सुनते ही नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि उलाइका कल अनआम, ये जानवरों की तरह हैं, जानवरों जैसे। फिर आगे फरमाया बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। इंसान, पता ही है आपको, ये देखने की, सुनने की, सोचने की सलाहियत जानवरों में भी है ना। एक चींटी भी गौर व फिक्र करती है, कैसे सोचती है, कैसे चींटी जा रही हो जी उसके आगे तिनका रख दें, टकरे मारेगी उसमें तिनके में? नहीं ना, रुकावट देख के रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदलेगी, आगे तिनका रख दें, फिर रास्ता बदलेगी, आगे तिनका रखें, फिर रास्ता बदलेगी। एक वक्त आएगा कि वो क्रॉस कर जाएगी उस तिनके को। वो एक हकीर सा कीड़ा। फॉलो कर रहे हैं ना? तो ये सलाहियतें अल्लाह ने जानवरों को भी दी हैं। इंसान जिसे मसजूद मलाइका बनाया है, अगर वो इन सलाहियतों से वही काम ले जो जानवर लेते हैं, तो बताएं फिर। माजरत के साथ मोस्टली इंसान जानवरों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। जानवर की जिंदगी पे गौर करें। जानवर पैदा होता है, जानवर पैदा हुआ, खाया पिया, खेला कूदा, नस्ल आगे बढ़ाई, मर गया। जानवर की जिंदगी यही है ना। हम में से अक्सर इंसानों की जिंदगी पे गौर करें। पैदा होते हैं, खेलते कूदते हैं, खाते हैं पीते हैं, शादियां करते हैं, नस्ल आगे बढ़ती है और आखिर मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने बहुत से इंसानों और जिनों को जहन्नुम के लिए पैदा किया, और उसकी वजह बता दी
कि इन सलाहियतों से काम नहीं लेते। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान आला तालीम हासिल करता है, डिग्री हासिल करता है, किस मकसद के लिए जी? जॉब के लिए ना, कि जॉब मिलेगी अच्छी। डिग्री, बेहतरीन डिग्री उसके पास है, जॉब नहीं मिल रही, तो मुझे बताइए डिग्री को फ्रेम करा के रखेगा, क्या करेगा? आग लगा देगा ना डिग्री को ऐसी, और क्या कहेगा? मैंने डिग्री आग लगाने के लिए हासिल की थी, ये डिग्री मैंने आग में डालने के लिए ली थी, यही कहेगा ना। क्या मतलब? कि उस डिग्री ने अपना मकसद पूरा नहीं किया। उस डिग्री का मकसद था जॉब हासिल करना, जॉब देना, इसने जॉब ही नहीं दिलवाई, तो इसे तो आग में जलना चाहिए। इंसान को और जिन्नों को अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमें उनका जो शायर है उनका शेर तो ये याद रहता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन अल्लाह ताला के कलाम की ये आयत याद नहीं रहती कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत अगर इंसान नहीं करता, मकसद पूरा नहीं करता, तो बताइए फिर डिजर्व करता है ना? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना मकसद पहचानने की तौफीक अता फरमाए और इस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। 3 लफ्ज़ नए आपके सामने आए जमा मुकस्सर के। कुलूब आपको किसी ना किसी हद तक आता था, आयुन और आज़ान। अच्छा, आइन के एक माना चश्मे के भी होते हैं। आइन के एक माना चश्मे, ये वाला चश्मा नहीं, वो चश्मा स्प्रिंग जो होता है, ठीक है, उसकी जमा उयून आती है, उसकी जमा उयून कुरान ने इस्तेमाल किया है। उयून, इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयूनिन। मुत्तकी जो है उस दिन चश्मों में होंगे, ये नहीं कि चश्मे लगा के बैठे होंगे, यानी चश्मों में होंगे मुत्तकी, ठीक है। और फिर चश्मे और आंख में मुमासलत बहुत वजह से है, दोनों से पानी निकलता है जी, ठीक है, और दोनों में बड़ी गहराई होती है। अच्छा सर, इसमें एक बात शायद मुझे क्लेरिफाई कर दें जी जी कि जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, उसकी एक आयत मुझे याद नहीं एग्जैक्टली जी, कि अल्लाह ताला जो है जन्नत जो है अल्लाह ने उन लोगों के लिए कहीं तज़किया करते हैं, जिसमें इन 3 चीज़ों का तज़किया बड़ा ज़रूरी है, ये कल्ब का, आँख का और कान का, तीनों जो के एहसास और आपकी सोचें और सारी। फिर इस तरह यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जी जी, वहाँ पर अमाल की बात हो रही है, तो आप इबादत की बात कर रहे हैं, तो ये फिर हाँ, ये असल में बस ये समझ लें कि इबादत जो है ना अमल से डिफरेंट नहीं है। इबादत से हम सिर्फ समझते हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ही इबादत है, नहीं। इबादत दूसरे के साथ हंस कर बात करना, ये भी इबादत है, ठीक है। यानी पूरी ज़िंदगी आप दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, आप इबादत में ज़िंदगी शुमार होगी। यानी पर्टिकुलर कोई ख़ास नहीं कि इतने नवाफिल, इतने नमाजें, इतने रोज़े, नो, यानी पूरी ज़िंदगी बंदगी जो है ना, ये इबादत है। ले जी, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल तीसरे शोबे में जाएंगे इस्म के, और कल डिसाइड होगा कि नकरा के मारफा इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या रब्बी इन्नी असअलुकल अफ़्वा अन्नी व लम यख़िब फ़ीका ظन्नी या मालिकल मुल्की या अश्कु इलैका वाबकी मिन शुम ज़ुल्मी व इफ़की